प्रार्थना, फिर विषय। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ईशावास्यमिदं सर्वम् यत्किञ्चित् जगत्यां जगत्। ईशावास्यमिदं सर्वम् यत्किञ्च जगत्यां जगत्। तेन त्यक्तेन भुञ्जिथा मा गृधः कस्यस्वित् धनम्। तेन त्यक्तेन भुञ्जिथा मा गृधः कस्यस्वित् धनम्। अस्तु मा सद्गमय तं सोमा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मा अमृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुख भाग् भवेत्। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग् भवेत्। मा कश्चित् दुख भाग् भवेत्। वैसे तो अध्यात्म जो विद्या है उसके बारे में हमेशा ही ये कहा गया है कि यह विद्या केवल उपासना काल या स्वाध्याय काल तक सीमित नहीं है। इस विद्या का पूर्ण लाभ तभी मिलता है जब ये आपके व्यवहार काल में भी आती है। अदरवाइज इसका स्वामी जी बोला करते थे कि 1% लाभ है, तो 1% तो बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल हो गया है। तो लेकिन जो आज का हमारा विषय है ये तो 100% ही व्यवहार में लाने वाला है। ये तो विषय ही व्यवहार का है, क्योंकि मैं इसको स्लाइड्स को थोड़ा साइड पे करूं क्योंकि मुझे, अच्छा अब ठीक है। कर्म जो आध्यात्मिक दृष्टि से कर्म की परिभाषा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो ज्ञान पूर्वक और इच्छा पूर्वक किया जाता है, वॉलेंटेरिली, इनवॉलेंटेरिली नहीं। तो इसीलिए कर्म की परिभाषा में कहा है, इसमें एक शब्द इस परिभाषा में जो सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है वो है विशेष। सुख की प्राप्ति एवं दुख की निवृत्ति के लिए या पूर्ण सुख की प्राप्ति एवं दुख की पूर्ण रूप से निवृत्ति के लिए जीवात्मा शरीर, मन व वाणी से, 3 चीजों से, शरीर मन व वाणी से जो चेष्टा विशेष करता है उसको कर्म कहते हैं। अब इसमें कई चीजें हैं, आप अगर कहीं भी किसी चीज पे डिसएग्री करेंगे तो तभी साथ के साथ हमें उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, उसको आप मन में मत रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कर्म सिर्फ सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए ही किया जाता है, अदरवाइज कर्म हो ही ना। कर्म की कोई आवश्यकता ही नहीं है अगर सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति उसके पीछे फाउंडेशन में ना हो। जैसे हम कमरे में बैठे हैं, हमें गर्मी लग रही है, तो हम क्या बोलते हैं, एसी चला दो। तो गर्मी लग रही है तो इसका क्या अर्थ है, गर्मी लग रही है का इसका अर्थ है कि हमें दुख हो रहा है, हमें दुख दे रही है वो। अच्छा, फिर क्या हुआ कि एसी चला दिया लेकिन ठंड लगने लग गई, अब वो भी दुखी कर रही है। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि भाई इसका टेम्परेचर सेट करो, थोड़ा ज्यादा हमने कर दिया, 21 कर दिया, इसको 24 पे करो। तो इसलिए जो भी कर्म है, जो भी आप सुबह से उठने से लेके रात तक आप कर्म करते हैं, वो कर्म आप सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए करते हैं। इवन हम सोते भी इसलिए हैं, आपने बहुत बार सुना होगा कि हम बोलते हैं सो जाओ भी, कल का दिन खराब हो जाएगा, अब सो जाओ, अब इससे लेट मत हो। ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है कि अगर नहीं सोएंगे तो दुख होगा। आप इस बात पे कभी भी, अब इस पे आप चिंतन करना, छोटे से छोटा कर्म, पानी पीने, और छोड़िए हम बैठे बैठे अपनी साइड चेंज करते हैं, वो भी हम दुख की निवृत्ति के लिए करते हैं, क्योंकि हमारे पेन शुरू हो जाता है या अनइजीनेस शुरू हो जाती है। अब लेकिन इसमें थोड़ा सा क्लैरिफाई करने के लिए ऋषि मुनियों ने कहा इच्छा पूर्वक और अनिच्छा पूर्वक, तो इसमें वही वॉलंटरी और इनवॉलंटरी कर्मों की बात कही। बहुत से कर्म ऐसे हो रहे हैं। और एक चीज इस सबसे पहले, जैसे हम कॉइन बोलते हैं ना, कॉइन में हेड और टेल होता है, तो कॉइन बिना हेड के
अगर हो तो वो कॉइन नहीं कहलाएगा, बिना टेल के हो तो भी कॉइन नहीं कहलाएगा। कॉइन के अगर दोनों हिस्से हैं तभी वो कॉइन है, उसकी एग्जिस्टेंस के दो हिस्से हैं वो। इसी प्रकार बिना फल के कर्म की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, और बिना कर्म के फल की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जहां भी कर्म आ गया, इस बात को इस तरह से समझिए, जहां भी कर्म आ गया वहां फल होगा ही होगा। संसार में एक भी कर्म बिना फल के नहीं रह सकता, और फल का तो कारण ही कर्म है, कारण कार्य संबंध जिसको हम बोलते हैं। फल का तो फाउंडेशन ही कर्म है, फल तो कर्म के बिना एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। दोनों को एग्जिस्ट करते हैं बेसिकली, बस ये चीज याद रखनी है। क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें बहुत गलत सिखाई गई हैं अनफॉर्चुनेटली, इसलिए हमें उन चीजों को ठीक करने के लिए इन कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिवाइज करना है। हमें ऐसा सिखाया गया है, मुझे भी ऐसा सिखाया नहीं गया ये नहीं मैं कहूंगा, लेकिन मैंने ऐसा बहुत सुना बहुत बार कि बहुत से कर्म ऐसे हैं जिनका फल नहीं मिलता, या जिनका फल माफ हो जाता है, या जिनका फल कम ज्यादा हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, जहां कर्म हो गया वहां फल होगा ही होगा। इसलिए कर्म करते समय हमेशा याद रखें कि आपने अभी आधा काम हुआ है, अभी बाकी आधा बचा हुआ है। आगे हम डिस्कस करेंगे, और भी बहुत सारी गतियां होती हैं कर्म की। कर्म को बहुत अलग अलग तरह से डाइसेक्ट किया है, वो हम आगे धीरे धीरे सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो सुख की प्राप्ति व दुख की निवृत्ति, इन अदर वर्ड्स पूर्ण सुख की प्राप्ति और दुख की पूर्ण रूप से निवृत्ति। पूर्ण रूप से निवृत्ति का भी हमने इसी का एग्जांपल दिया, थोड़ी सी ठंड लगने लगी फिर कम करो, थोड़ी सी गर्मी लगने लगी फिर बढ़ो, जब तक बिल्कुल पूर्ण दुख की निवृत्ति नहीं होती तब तक करते रहते हैं हम। जीवात्मा, और तीन ही साधन है जीवात्मा के पास। आपको पता है जीवात्मा स्वयं कोई कर्म नहीं कर सकता। हमने पहले भी मजाक में कहा था केवल मूवीज में करता है, हॉरर मूवीज में, ठीक है ना। तो जीवात्मा को शरीर चाहिए कर्म करने के लिए। तो यहाँ जो शरीर मन व वाणी का है, बेसिकली अगर हम टेक्निकली देखें, मन व वाणी भी शरीर का ही हिस्सा है। मन व वाणी भी शरीर का ही हिस्सा है, ये शरीर से अलग चीजें नहीं है। लेकिन इसको और ज्यादा स्पेसिफाई करने के लिए, समझाने के लिए, क्योंकि तीन तरह से कर्म होते हैं, मानसिक कर्म, शारीरिक कर्म और वाचनिक कर्म, इनको समझाने के लिए इस तरह से इसको कह दिया गया है। इन्हीं तीनों साधनों से जीवात्मा सुबह से लेके रात तक कर्म करता है, और रात से लेके सुबह तक भी करता है। जब हम सो रहे हैं तो जो जितने भी हमें ड्रीम्स आते हैं वो मानसिक कर्म है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा कहा गया है कि जब हमें ड्रीम आते हैं तो आत्मा का पूरे रूप से मन पे कंट्रोल नहीं रहता, थोड़ा सा अनकंट्रोल्ड होता है मन, क्योंकि बाकी सारी इंद्रियां विश्राम कर रही हैं, ब्रेन और बुद्धि वो सब कुछ विश्राम कर रहा है। तो इसलिए ये ध्यान देने वाली बात इसमें ये है कि हम सोए हुए भी मानसिक कर्म करते रहते हैं। कर्म जो अनिच्छा पूर्वक है वो है सांस लेना, हृदय की धड़कन, पलकें झपकना, डाइजेस्ट करना, छींक आ जानी, ठीक है ना। अब अगर देखो ईश्वर की कितनी कृपा है, अगर ये भी इनवॉलेंटरी ही कर्म होते तो हम ऐसे ही मर जाते। बहुत बार ऐसे ही होता है कि जी वो थोड़े बुजुर्ग हो गए थे, वो सांस लेना भूल गए, ठीक है, या वो थोड़ा बिजी हो गए, कुछ और सोचने लगे, उतने में सांस लेना भूल गए, ठीक है ना, या सो गए, इतना गहरा सो गए कि सांस लेना सो ही नहीं सकते थे। तो ये कुछ इनवॉलेंटरी एक्शंस भगवान ने हमारे बना के भेजे हैं, और शरीर में पता ही नहीं कितना कुछ चल रहा है। कहते हैं जब हम खाते हैं तो लिवर जो है वो 400 केमिकल्स वो करता है, मतलब छोड़ता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो इस तरह से बहुत से इनवॉलेंटरी कर्म है, और ये जो कर्म है इनका फल नहीं मिलता, जो अनिच्छा पूर्वक कर्म है। अब हम ईश्वर से ये कहें कि मैंने इतने बार सांस लिया, इस कर्म का क्या फल है, इसका कोई फल नहीं है। केवल इच्छा पूर्वक जो चेष्टा विशेष शब्द आया,
जो विशेष रूप से चेष्टा करता है, उसी को कर्म कहा गया है। तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। अब जो कर्म है, इनको हम अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कई बार ये इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि एक चीज याद रखें कि हम अपनी अविद्या के कारण ही गलतियां करते हैं। तो इस तरह का स्वाध्याय, सत्संग, सेशंस, डिस्कशंस या जो भी लर्निंग हम करते हैं, वो अपने अविद्या को दूर करने के लिए ही की जाती है, और कोई उसका पर्पज नहीं है। तो कई बार हम सोचते हैं कि कृत कर्म जैसे हो गया कि जो कर्म मैं करता हूं स्वयं, कि वही कर्म है। तीन प्रकार के कर्म होते हैं: कृत, कारित, अनुमोदित। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है और इन तीनों का ही फल मिलता है। ये चीज ध्यान देने योग्य है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सिग्निफिकेंट है कृत कर्म। जैसे प्रशांत का उदाहरण ले लेते हैं। प्रशांत जो कर्म स्वयं करता है उसको कृत कर्म बोला जाता है। जैसे कि अब मैं 1 घंटा जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये मेरा कृत कर्म हो गया। आप बैठे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या हमारे क्वेश्चन आंसर्स इंटरेक्टिव जो भी कम्युनिकेशन हो रही है, ये हमारा कृत कर्म हो गया। दूसरा होता है कारित कर्म। कारित कर्म होता है किसी से करवाना। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों को कहें कि भाई इस सेशन पे आया करो, बार बार कहें कि इस सेशन पे आया करो, इस सेशन पे आया करो, और वो व्यक्ति इस सेशन पे आने लग जाए, तो वो क्या हो गया? हमारा कारित कर्म हो गया। ठीक है ना? कारित कर्म का भी फल मिलता है, कृत कर्म जितना नहीं मिलता, उससे कम मिलता है। ये तो हम पॉजिटिव सेंस में ले रहे हैं। अब नेगेटिव में भी, जहां कुसंग हो रहा है, आप वहां पे किसी को कहें जरूर आया करो, ठीक है, और वो व्यक्ति वहां जाना शुरू हो जाए, तो वो गलत कर्म हो गया, पाप कर्म हो गया। सत्संग में आप किसी को प्रमोट कर रहे हैं आने के लिए, वो पुण्य कर्म हो गया। लेकिन वो आ रहा है, अच्छा वो आ रहा है, आप गए ही नहीं, ये भी होता है। आपने कहा कि बहुत अच्छा सत्संग है, आप आया करो, वो आना शुरू हो जाए और आप जाना बंद कर दें, तो भी आपको फल मिलेगा, थोड़ा सा अच्छा फल मिलेगा उसका। हाँ। तीसरा है अनुमोदित कर्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अब इसमें एग्जाम्पल लेते हैं कि ज्ञानेश भैया ने निवेदिता को कहा कि आप सत्संग पे आया करो, और निवेदिता ने आना शुरू कर दिया। अब कहीं पे 3-4 लोग इकट्ठे हुए, वहां मैंने निवेदिता को कहा कि भाई तुम क्यों 9 से 10 या 10 से 11 टाइम वेस्ट करते हो, कुछ और चल रहा है वहां पे, उसकी बजाय सॉकर मैचेस आ रहे हैं या कोई पिकनिक है, वहां चलो। तो निवेदिता ने कहा कि नहीं भी, मैं तो सत्संग पे जाती हूँ 10 से 11। तो उसमें भैया भी वहीं खड़े थे, भैया ने एकदम आके कहा, हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है ये निवेदिता, बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं इसकी बात का अनुमोदन करता हूँ, इसको सत्संग पे ही जाना चाहिए 10 से 11, ना कि इसको पिकनिक पे जाना चाहिए, ना कि इसको कुछ और करना चाहिए। इसको कम से कम 1 घंटा तो स्वाध्याय सत्संग पे जाना ही चाहिए, मैं इसकी बात का अनुमोदन करता हूँ। ठीक है? इसमें आप सेकंड पर्सन होके आप उस व्यक्ति की उस धारणा का या उस व्यवहार का या उस कर्म का अनुमोदन करते हैं, उस पर स्टैंप लगाते हैं। वैलिडेशन, वैलिडेशन है यहाँ पे वर्ड। इसका भी फल मिलता है, चाहे दूसरे द्वारा किया गया कर्म है, वो आपने नहीं किया हो। निवेदिता जा रही है ना सत्संग पे, भैया तो उस वक्त भैया का कर्म नहीं है ना, वो निवेदिता का कर्म है, लेकिन इन्होंने उसका अनुमोदन किया। सत्संग तो आवश्यक है, सत्संग तो जीवन का मुख्य उद्देश्य है, तो करना ही चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है इसकी, मैं इसका अनुमोदन करता हूँ। तो इसलिए कर्मों को इस ढंग से 3 हिस्सों में बांटा गया है। वो बात ठीक है कि 80% आपको कृत कर्मों का फल मिलेगा। अगर आपके कहने पे कोई और अच्छा या बुरा कर्म करता है तो 10-15%। आपने वो एनवे और बहुत सारे बिजनेस डील्स भी सुने होंगे, देखे होंगे, कि अगर आपके कहने पे कोई प्रोडक्ट खरीदेगा आपको 10% मिलेगा। इन्हीं चीजों से तो आए हैं वो, और कहाँ से आए हैं वो। कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल तो यही है। ठीक है ना? आपके कहने पे कोई अच्छा काम कर रहा है, आपको कमीशन तो मिलेगा, बुरा कर रहा है तो भी मिलेगा। ठीक है? और आप किसी के किए हुए काम को वैलिडेट कर रहे हैं तो भी आपको उसका फल मिलेगा। तो ये चीज भी हमें ध्यान में रखनी है
के कर्म 3 प्रकार के होते हैं, कृत, कारित, अनुमोदित। अब हम आगे चलते हैं। अब मुझे ये फिर स्क्रीन चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि क्या होता है कि मैं, ये भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि आप लोग देखते रहें। तो उसमें क्या होता है, मुझे मेरी स्लाइड दिखनी बंद हो जाती है। अच्छा, फल की दृष्टि से कर्मों के प्रकार। तो भैया ये क्वेश्चन था जो आपका था, इसको पूरा 100% तो नहीं यहाँ लेंगे, फिर भी कुछ हद तक इसको रिजॉल्व करेंगे। और ये टॉपिक जैसे मैंने पहले कहा 2-3 बार में होगा कवर। तो फल की दृष्टि से कर्मों के प्रकार, तो कर्मों को अलग अलग एंगल्स से देखा जा रहा है, जैसे हम अपने साधारण जीवन में भी करते हैं। अब फल की दृष्टि से कर्म 2 प्रकार के होते हैं, एक निष्काम कर्म, एक सकाम कर्म। इसके नाम में ही इसका अर्थ है। काम का मतलब कामना, जब आगे सा लग गया तो कामना सहित। ठीक है, यहाँ एक चीज और समझने की जरूरत है, जब साकाम शब्द यूज करते हैं। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट तो हमें अब याद हो गया कि संसार में 3 ही पदार्थ है, परमात्मा, आत्मा और प्रकृति। या ऐसे बोल लीजिए 2 ही पदार्थ हैं, जड़ और चेतन। चेतन में 2, जड़ में 1। साकाम कर्म उसको बोलते हैं जिस कर्म को करते हुए कर्म को करने वाले के मन में उस कर्म के बदले में या तो प्रकृति की या परमात्मा के अतिरिक्त जो और कोई भी चेतन तत्व है उसकी कामना होती है। कोई जल्दी नहीं, आराम से समझ लेते हैं। इसको बहुत ही मोटी भाषा में कहा है सेल्फिश कर्म भी कहा गया है सकाम कर्म को। सकाम कर्म वो है जिसके पीछे हमारी भौतिक कामना होती है। ठीक है, जिसमें हम, जिसके पीछे हमारी मेटीरियलिस्टिक और अन्य चेतन पदार्थों की कामना होती है, उसको सकाम कर्म कहा गया है। उसके, वो कर्म किया ही इसलिए जाता है, अदरवाइज वो किया ही ना जाए। सिंपल एग्जांपल, हम बिजनेस करते हैं तो हम उसके लिए, उसके बदले में क्या चाहते हैं कि हमें मॉनेटरी बेनिफिट हो। ये सिंपलेस्ट एग्जांपल है। अगर कोई कहे कि जी मुझे बिजनेस करना है बहुत जरूरी, और दूसरा कहे बहुत अच्छा बिजनेस है लेकिन आपको $1 भी 1 महीने में नहीं बनेगा, तो वो कहे कोई बात नहीं, 6 महीने में तो बनेगा, नहीं कभी भी नहीं बनेगा, तो कहेगा नहीं मुझे करना ही नहीं है, बात यहीं खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कामना ही मटेरियल गेन की है, कामना ही मटेरियल गेन की है। आप में से माता पिता भी बैठे हैं, लेकिन मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। बहुत से माता पिता अपने बच्चों की सेवा ये सोच के करते हैं कि ये मेरी सेवा करेंगे। ये क्या हो गया? सकाम कर्म। अब इसमें जड़ की बजाय चेतन इन्वॉल्व हो गया। जो पिछला एग्जाम्पल मैंने दिया उसमें जड़ इन्वॉल्व था, उसमें डॉलर इन्वॉल्व था। ठीक है, इस कर्म में क्या हो गया? चेतन की इन्वॉल्वमेंट हो गई। और आप चलो, बच्चा सेवा करेगा ये तो यूनिवर्सल है, हम आपस में भी एक दूसरे से व्यवहार करते हैं। हम जब हॉस्टल में थे, आप लोग भी रहे होंगे, तो वहां बहुत नोटिस करते थे आपस में जो रूममेट्स थे, वो कहता था पिछली बार बिल मैंने दिया था, इस बार इस बार तेरी बारी। तो फिर वो सोचता था अच्छा अच्छा तूने दिया था, ठीक है इस बार मैं दे दूंगा, चल इस बार तू दे दे, अगली 2 बार मैं दे दूंगा। तो फिर वो नोट करता था। तो बिल्कुल जो हमारा व्यवहार है उसमें कामना होती है। ठीक है, रेसिप्रोकेट करे दूसरा, जड़ या चेतन से एक्सपेक्टेशन होती है और उसी की कामना होती है, उसको सकाम कर्म कहा जाता है। लेकिन हमने एक चीज और भी पढ़ी है कि जो मनुष्य है उसके लिए एक शब्द आया सांख्य दर्शन में, स्वार्थ। तो स्वार्थ इसमें नेगेटिव सेंस में नहीं आया। स्वार्थ का अर्थ है स्वयं का अर्थ, स्वयं का प्रयोजन सिद्ध करने वाला। और जब हमने ये सेशन शुरू किए थे उसमें भी हमने यही किया था कि मनुष्य जन्म का प्रयोजन क्या है। तो कोई भी कर्म हम बिना प्रयोजन के नहीं करते, इसमें कोई बुराई नहीं है, ऐसा ही होना चाहिए। हमें इंटेलेक्ट दिया भगवान ने, हम चेतन तत्व हैं,
हम कोई जड़ या मूड पदार्थ थोड़ा है कि हम कुछ भी वैसे ही करने। साकाम कर्म कोई बहुत मतलब निषेध नहीं है इनका, इसके बिना जीवन नहीं चल सकता। साकाम कर्म के बिना जीवन नहीं चल सकता, इसका निषेध नहीं है। लेकिन साकाम कर्म की परिभाषा हमें क्लियर होनी चाहिए, उसके बदले में हमें जड़ व चेतन वस्तुएं चाहिए, या उनसे हमें कुछ चाहिए। अब निष्काम कर्म के पीछे भी स्वार्थ है, स्वयं का प्रयोजन है, वो भी बिना किसी उसके नहीं होता, किसी इच्छा के नहीं होता। लेकिन उसमें सिर्फ ये अंतर है कि जो तीन चीजें हमने अभी बताई, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, निष्काम कर्म के पीछे आत्मा और प्रकृति, यहाँ आत्मा का अर्थ है दूसरी आत्माएं, दूसरे चेतन तत्व, और प्रकृति में जो सब कुछ आपको आंखों से दिखाई दे रहा है, सिंपल डेफिनेशन ऑफ प्रकृति, जो भी आपको इस वक्त आंखों से दिखाई दे, ये दोनों नहीं चाहिए, तीसरी चीज चाहिए। उसको, उसके लिए बहुत से नाम है, उसके लिए परमात्मा, ब्रह्म, आनंद, मुक्ति, क्या बोलते हैं, और भी आपने निर्वाणा शब्द यूज करते हैं, बहुत से शब्द है, जन्म मरण से छुटना, ठीक है, मोक्ष, ये सारे पर्यायवाची हैं, इन सब का एक ही मतलब है, पूर्ण आनंद, ठीक है, एब्सोल्यूट ब्लिस। तो बहुत ढंग से हम इनको बोलते हैं। जिसके पीछे ये चाहिए, मन में कर्म करने से पहले ये होता है कि मुझे ये चाहिए, चाहिए तो है कुछ आत्मा को, सिर्फ प्रकृति ही है बेचारी, तीनों में से, तीन पदार्थों में से प्रकृति ही है जिसको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, वो कभी कोई इच्छा नहीं करती। ईश्वर भी इच्छा करता है और आत्मा भी इच्छा करता है, दोनों इच्छा करते हैं, दोनों को चाहिए कुछ ना कुछ। तो इसलिए निष्काम कर्म वह कहलाता है जो हमें जन्म और मरण से छुटकारा दिला दे। और अच्छी तरह अगर हम वापस जाएं, निष्काम कर्म वो है जो हमें पूर्ण दुख की निवृत्ति और पूर्ण सुख की प्राप्ति करवा दे। और सकाम कर्म कौन से हैं? जो हमें सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति करा दे। पर पूर्ण हटा दीजिए, जब आप पूर्ण हटा देंगे तो वो सकाम कर्म बन गया, जब आप पूर्ण जोड़ देंगे तो वो निष्काम कर्म बन गया। तो आपके क्वेश्चन का एक छोटा सा हिस्सा, छोटा सा, आपने प्रश्न तो आपका मूल ये था कि निष्काम कर्म कौन कौन से होते हैं, लेकिन आपके क्वेश्चन का एक हिस्सा ये भी इम्पोर्टेंट है, हमें समझना चाहिए कि निष्काम कर्म ही एक ऐसे कर्म है जो हमें पूर्ण दुख से छुड़ा सकते हैं, और कोई न अन्य पंथा विद्यते अनाय, ठीक है, और कोई पंथ और कोई रास्ता और कोई शॉर्टकट नहीं है। और एक इंटरेस्टिंग चीज, चलिए वो आगे आएगी तो बताऊंगा, अभी हम सकाम कर्म की वो करते हैं। तो मैंने ये गीता में से और योग दर्शन में से देखा है कि ये दोनों एक ही बात कह रहे हैं। जो शुभ के सामने लिखा है, जो शुभ कर्म है उसको गीता कर्म बोलती है, और जो अशुभ कर्म है उसको गीता बोलती है विकर्म, और जो मिश्रित कर्म है उसको गीता बोलती है अकर्म। नहीं, गीता अकर्म बोलती है निष्काम कर्म को, मिश्रित को नहीं। मिश्रित के लिए गीता में शब्द नहीं है, यहाँ थोड़ा गलत तरीके से लिखा है मैंने। शुभ को बोलते हैं कर्म गीता में, अशुभ को विकर्म, निष्काम को अकर्म। अच्छा, अब शुभ कर्म क्या है? लेकिन ये शुभ कर्म क्या है? साकाम है, ये याद रखना आपने। कहीं हम ये ना समझ लें कि शुभ का मतलब हमें ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी, या हम जीवन मरण से छुट जाएंगे, या मुक्ति हो जाएगी। निष्काम की बात नहीं कर रहे अभी हम, तभी ऊपर हेडिंग देखिए, साकाम कर्म की बात हो रही है यहाँ। साकाम कर्म के तीन टाइप्स है, शुभ, अशुभ और मिश्रित। अब शुभ, शुभ साकाम कर्म की आप में से कोई सोच के एक एग्जाम्पल बताए। उतनी देर में मैं एक बता देता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं आप में से भी कोई भी एक एग्जाम्पल बताए शुभ साकाम कर्म की। मैं पहले शुरू कर देता हूं ताकि आपको सोचने का टाइम मिले। तो जो हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, दैनिक यज्ञ करते हैं, उसको बोला गया है शुभ साकाम कर्म। वह एक शुभ कर्म है और साकाम कर्म है, क्योंकि उसके पीछे, उससे हमें जैसे उसके जो हम जड़ी बूटियां डालते हैं उससे हमारे शरीर की रक्षा होती है,
और जो हम वेद मंत्र पढ़ते हैं उससे हमारे चरित्र की रक्षा होती है। तो जो यज्ञ है ये शुभ साकाम कर्म माना गया है। तो और कोई उदाहरण आपके मन में आए शुभ साकाम कर्म की? ये यज्ञ मिश्रित में नहीं आना चाहिए? बताइए क्यों? क्योंकि जब हम यज्ञ करते हैं तो हम कहीं ना कहीं प्रार्थना भी कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो तो आप अम, अपने क्वेश्चन को यही होल्ड रखिए। अभी अच्छा। अभी मैं मिश्रित की डेफिनेशन बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, okay। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल क्वेश्चन आपका समझ आ गया मुझे, पर मिश्रित की डेफिनेशन क्लियर होने के बाद ये क्लियर हो जाएगा। तो निवेदिता आप कुछ एग्जांपल दे रहे हैं शुभ साकाम की? ज- अम, जैसे बलि वैष्णव देव, जैसे किसी चिड़िया को खिलाना, या किसी जो आपसे कम समर्थ है उन्हें कुछ प्रोवाइड करना, वो शुभ सा काम। हाँ, ये दोनों, ये निष्काम भी हो सकता है, ये निष्काम भी हो सकता है, इस पे चर्चा करेंगे। शुभ सकाम को आप ऐसे लीजिए जैसे आप टीचर हैं, अगर आप पूरी मर्यादा से और पूरी मेहनत से अपना काम कर रही हैं, ठीक है, और आपको कोई ये चिंता नहीं है कि 3 बज गए, 3:30 बज गए, घर पे आके भी आप देख रहे हैं कि उस बच्चे को कैसे बेटर किया जा सकता है। ठीक है, एक एक बच्चे के बारे में एक एक आपके चिंतन में रहता है कि मुझे कैसे अपने काम को बेस्ट करना है, लेकिन बदले में आप तनख्वाह भी ले रही हैं, तो ये शुभ सा काम कर रहे Okay। हैं। आपके स्कूल में एक रिटायर्ड टीचर वॉलंटियर करने आ रही है, ये निष्काम कर्म है। लेकिन अगर उस टीचर के मन में रिकॉग्निशन की भावना है, उस वॉलंटियर के मन में, कि सब मुझे अच्छा समझें, प्रिंसिपल स्टाफ मीटिंग में मेरा नाम ले, स्कूल के एनुअल इवेंट में मुझे सम्मानित किया जाए, ठीक है, मेरे इस वॉलंटियरिज्म को एक्नॉलेज किया जाए, तो उसका ये शुभ सा काम कर्म है। एक बहुत इंपॉर्टेंट आपने जो अभी बलि वैष्णव देव यज्ञ की बात कर दी, उससे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अब मुझे क्लियर करना पड़ेगा। शुभ सा काम कर्म और निष्काम कर्म में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है, और वो अंतर केवल और केवल मानसिक स्तर पे ही रह जाता है बहुत बार। ये पॉइंट प्लीज बहुत ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि आप ऐसा ना हो कि 20-30 साल बाद सोचें कि अगर मुझे ये पॉइंट पता होता तो ये तो एक छोटा सा ही क्लिक था, मैं उतना ठीक करके जो मैंने 20,000 शुभ सा काम कर्म किए हैं वो मैं निष्काम कर सकता था, अगर मुझे किसने पहले बताया होता। ठीक है ना, आपने किसी हॉस्पिटल के लिए $500,000 डोनेशन दी, पर आपने कहा इस विंग का नाम आप मेरे नाम पे रख दें, या हमारे फैमिली नेम पे रख दें, या हमारे शहर के नाम पे रख दें। फिर आपने कहा चलो ये भी नहीं करना तो कम से कम ये कर दें, ये भी नहीं करना मुझे एनुअल मीटिंग में तो बुलाएं, ये भी नहीं करना जहां मैं दिखूं वहां मेरी रिस्पेक्ट तो करें, मेरे प्रति श्रद्धा तो दिखाएं। तो ये बहुत बारीक है, बहुत बारीक है ये। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि शुभ सा काम और निष्काम, अगर जैसे निवेदिता ने अभी एग्जाम्पल दिया कि आप चिड़ियों को दाना पानी दे रहे हैं, आप अपने फ्रंट यार्ड में खड़े हैं, ठीक है, और कोई वहां से सैर करता करता कहता है ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, और आपको सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है, तो ये शुभ सा काम कर्म है। ठीक है ना? अगर आप इस चीज से ऊपर उठे हुए हैं, आपको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आप देखिए, अगर आपको चिड़िया से तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, ठीक है, आपने बच्चों की सेवा की, लेकिन आपके मन में एक्सपेक्टेशन थी ये मेरी सेवा करेंगे। लेकिन जब आप चिड़ी को, हाँ जी अभी आ रहा हूँ नेता, अगर आप चिड़िया को खिला रहे हैं तो आपको चिड़िया से तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ये मेरा कोई काम करेगी, लेकिन आपको कुछ समाज से, सोसाइटी से, पड़ोसी से एक्सपेक्टेशन है। 3 एषणाएं जो हमने बात की थी, लोकेशना, वित्तेषणा, पुत्रेषणा, ये तो फाउंडेशन में है। निवेदिता आप कुछ बोल रहे थे? मैं कह रही थी कि कुछ लोग काम करते हैं कोई अच्छा ये सोच के कि मुझे मुझे अच्छा लग रहा है ये काम करके, हम्म आई फील गुड व्हेन आई, हम्म हम्म। वो भी काम ना, वो भी सा काम हो गया। नहीं, आई तक ठीक है बस, जब भी वो आई से यू और अदर्स पे चला जाएगा तब गड़बड़ हो जाएगी। आई तो वो आई नहीं है, वो तो ईश्वर आपको बल दे रहा है, खुशी दे रहा है, आपको अच्छा जो लग रहा है वो उसमें, वहां तक ठीक है। लेकिन जिस दिन आपको ये लगने लग गया कि आपके जो साथ बैठा है उसको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, कि उसको अच्छा लगना चाहिए, उस दिन वो सकाम कर्म बन जाएगा।
आपको तो अच्छा लग रहा है तभी तो आप कर रहे हैं, वहां तक ठीक है। ये वही स्वाभिमान और अभिमान वाली बात है। ये आपको एकदम समझ आना शुरू हो जाएगा कि कहाँ तक ये मैं अपनी खुशी के लिए या अपनी प्रसन्नता के लिए या बिना किसी एक्सपेक्टेशन के कर रहा हूँ, कब मैंने धीरे धीरे एक्सपेक्टेशन शुरू कर दी। मैंने अभी एक फैमिली गैदरिंग में मैंने देखा कि एक बच्चा था 3 साल का, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये तीनों एशनाएं कैसे हमें ठूस ठूस के भरी हुई हैं। तो उस बच्चे की मदर उसको कुछ खिलाने लगी तो उस बच्चे ने अपनी मदर को बहुत बुरी तरह घूरा, ऐसे बिल्कुल, जिसको हम बोलते हैं बैड मैनर्स। तभी उस बच्चे ने देखा मुझे 2 लोग देख रहे हैं तो उसने एकदम अपना जेस्चर चेंज किया और ऐसे स्माइल दी सबको, उन दोनों लोगों को भी दी और अपनी माँ को भी स्माइल दी। इतनी खतरनाक है लोकेशन। ये ये तो मतलब ये तो हमारे में इनग्रेन्ड है। ठीक है, जो जो बड़े होते जाएंगे और विजिबल होती जाएगी। एक दिन के बच्चे में भी हैं ये तीनों, एक दिन के बच्चे में भी। हाँ जी, इसीलिए बोलते ना कि कैरेक्टर इज व्हाट यू डू व्हेन नो वन इज लुकिंग। तो मैं बहुत हैरान हुआ उस 3 साल की बच्ची को देख के। मैंने कहा देखो इसमें भी कितनी लोकेशन है। इसको यह है कि आई शुड बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। ऐसा ना हो कि लोग मुझे एक गंदा बच्चा समझें, इसलिए मुझे अभी अपने व्यवहार को सुधारना है। और बाद में माँ को घर जाके फिर समझ लूंगी मैं, वन ऑन वन, जब कोई देख नहीं रहा होगा। समझ गई। भैया आप कुछ कहने लगे? मैं 2 सेंटेंस तो ये बोल रहा था कि यू आर इनक्रेडिबल एंड ऑसम। और दूसरी बात मैं कहना चाह रहा था साकाम कर्म के ऊपर, जैसे लोग कहते हैं वर्क इज वर्शिप। तो कोई भी अपना काम अगर इस भावना से करे, कोई भी जो भी काम करता है जीविकोपार्जन के लिए, कि भाई इसमें दूसरों का कितना क्या भला हो सकता है, तो वो भी क्या शुभ साकाम कर्म में आएगा। जैसे मैंने एक फर्स्ट टाइम होम बायर सेमिनार की, और अगर मेरी उसमें ये तो इच्छा रहेगी कि भाई कुछ बिजनेस मिले, लेकिन फिर भी मेरी ज्यादा इच्छा इस तरफ हो कि भाई इससे लोगों का भला हो, लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए, अब सबको घर की जरूरत है, वो सही तरीके से घर खरीद सकें, वो एक्सप्लॉइट नहीं हो, ठीक घर खरीद पाए, अच्छा घर खरीद पाए अपनी चॉइस का, और उनकी एक अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड बेटर हो पाए। ये सोच करके मैंने एक फर्स्ट टाइम होम बायर सेमिनार ऑर्गेनाइज की। और मन में भावना है कि ठीक है, अगर कुछ लोग कहेंगे कि अगर खरीदना है घर, आपसे ही खरीदना है, तो अच्छी बात है, नहीं कहते तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे एक खुशी मिली जो अभी निवेदिता ने कहा। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत उसमें फल की कामना तो फिर भी है ही है, थोड़ा बहुत, लेकिन वो फल की कामना अगर कम से कम हो तो क्या वो शुभ साकार कर्म में आएगा? ठीक है, आपका बहुत वैलिड क्वेश्चन है। अब आपने एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा तो इसका स्पेसिफिक आंसर ही देता हूं मैं। आपने जब अपने एग्जाम्स दिए थे रियल एस्टेट के, उसमें 1-2 टॉपिक थे बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें ये था कि क्लाइंट की वेलबींग इज शुड बी प्रायोरिटी देन योर ओन वेलबींग। क्योंकि आपकी वेलबींग का मतलब तो आपका बिजनेस, मतलब आपका वो है ना, जो आपको कमीशन मिलेगा या प्रॉफिट होगा। तो उसमें ये है कि क्लाइंट की वेलबींग इज द प्रायोरिटी। ऐसे ही जब ये फाइनेंशियल प्लानर्स, म्यूचुअल फंड्स, इस तरह के कोर्सेज हैं, उसमें भी एक पूरा एक टॉपिक आता है, उस पर भी ये होता है कि क्लाइंट्स वेलबींग इज द प्रायोरिटी। अगर आपने अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपनी पूरी क्षमता से, सिर्फ इस सेमिनार में ही नहीं अदरवाइज भी जब भी आप क्लाइंट्स की हेल्प करते हैं, आपके मन में क्लाइंट फर्स्ट होता है, तो ये बनेगा। अब तीनों ही ले लेते हैं हम, इसी एग्जांपल को लेके तीनों ही शुभ अशुभ मिश्रित तीनों ही ले लेते हैं। तो ये बनेगा शुभ साकाम कर्म, क्योंकि साकाम तो है ही है, बदले में आपको मटेरियलिस्टिक गेन तो चाहिए ही चाहिए, निष्काम कर्म नहीं बनेगा ये। अच्छा, जब आपके मन में ये होता है कि मेरी, आपके मतलब जनरल बात कर रहा हूं मैं, जब बिजनेस करने वाले के मन में ये होता है कि मेरी प्रायोरिटी है इस डील में, आई शुड डेफिनेटली गेट इट मतलब मैच्योर्ड इन एनी केस बिकॉज आई नीड माई प्रॉफिट्स। क्लाइंट के, चाहे क्लाइंट बाद में पछताए कि उसने गलत चीज ले ली, तब यह बन जाएगा अशुभ साकाम कर्म। ठीक है, थर्ड कैटेगरी जिसमें स्वाति दी आपके क्वेश्चन का आंसर, मिश्रित कर्म क्या होता है? जिसमें अच्छाई भी हो बुराई भी हो, दोनों मिले हो। जब आप कहते हो कि भी ठीक है, मतलब क्लाइंट के लिए 100% तो नहीं है, पर अब ठीक है, अब हमें भी तो काम करना है,
ऐसे तो कोई 100% तो खुश हो ही नहीं सकता। ठीक है, 70% इसका काम हो रहा है, हमारा भी काम हो रहा है, चलने देते हैं। वो हो गया मिश्रित कर्म का एक बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल जो हमारे ग्रंथों में है, वो है खेती का। जब किसान खेती करता है ना, तो उसको मिश्रित कर्म कहा गया है, क्योंकि उसमें बहुत सारे उसको जीव जंतु मारने पड़ते हैं, कुछ इच्छा से, कुछ बाई चांस, कुछ गलती से। लेकिन अब उस खेती से वो हजारों लाखों करोड़ों लोगों का पेट भी भर रहा है। अब ये बड़ा ट्रिकी सिचुएशन है। अब खेती भी नहीं बंद करवा सकते कि भाई तुम पेस्टिसाइड कर रहे हो, या तुम जब आपने देखा जब हल चलता है कितनी चिड़ियां पीछे आके वो खाती हैं अर्थवॉर्म्स फटाफट फटाफट, वो तो वेट कर रही होती हैं कि कब। तो ये किसान के लिए बड़ा एक डायलेमा है कि क्या करूं। लेकिन ईश्वर कहता है कि ठीक है भाई, अब तब तेरा तेरा प्रोफेशन ही इस प्रकार का है। तभी ईश्वर ने ये बनाए हैं 4 आश्रम। ये भी आप याद रखें, अगर आप में से कोई ऐसे प्रोफेशन में है जिसमें आपको कभी कभी ये डाउट होता है कि मैं 100% शुभ सा काम तो कर नहीं पा रहा हूँ, निष्काम तक तो सब नहीं जाना है हमने, लेकिन अगर आपको लगता है कहीं अशुभ भी हो रहा है, कहीं मिश्रित भी हो रहा है, तो उससे बचने के लिए ईश्वर ने कहा है कि ठीक है, हो गया जो हो गया, वो तो भोगना तो पड़ेगा, लेकिन अब 50 में आके, 55 में आके जो भी जो आश्रम व्यवस्था बनाई है, अब इसको छोड़ दो, अब 100% निष्काम पे आ जाओ, ताकि कुछ उधर भी क्रेडिट बढ़ जाए तुम। तो इसलिए अगर हम सोचते हैं कि मुझे सिर्फ अपने से ही मतलब है, मुझे इस डील को मैच्योर करना ही करना है, क्लाइंट का जितना भी लॉस हो, उसको बोलते हैं अशुभ कर्म। अगर हम अपना और क्लाइंट दोनों के बारे में सोचते हैं, उसको बोलते हैं मिश्रित कर्म। अगर हम 100% क्लाइंट के बारे में सोचते हैं, ठीक है, और फिर हमें अगर वो डील मैच्योर हो जाती है, जो मिलता है, उसको बोलेंगे हम शुभ साकाम कर्म। तो ये 3 हो गए, शुभ, अशुभ, मिश्रित। और दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने ये तीनों ही ना किए हो, एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है ना, ये तीनों ही करते हैं हम सारा दिन। अब हमारी लाइफ में जो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, एटलीस्ट आज से ही, अभी से ही, मतलब अभी का मतलब अभी से जितने भी बजे हैं, कि हम साकाम शुभ तक तो आए, कम से कम साकाम अशुभ और साकाम मिश्रित तो छोड़ें। ठीक है, और निष्काम तक फिर धीरे धीरे आगे चलेंगे। तो ये आपका बहुत वैलिड क्वेश्चन था भैया। जब हम धन के लिए या किसी और दूसरे व्यक्ति से इन रिटर्न, किसी चेतन तत्व से इन रिटर्न कुछ चीज लेने के लिए कर्म करते हैं, उसमें भी ये तीनों चीजें हो जाती हैं, शुभ, अशुभ और मिश्रित, ये तीनों ही होते हैं अगर हम किसी भी प्रोफेशन में हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज है, सबसे खतरनाक चीज, हम सोचते हैं कि मैं शुभ साकाम कर्म कर रहा हूं, या इवन मैं निष्काम कर्म कर रहा हूं, और कर रहे होते हैं अशुभ साकाम कर्म। आप बताओ क्या इसका क्या हल है? इसका कोई हल ही नहीं है। आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। हम जिस सिटी से हैं, पंजाब से, उस सिटी के बहुत से लोग टेररिज्म के टाइम हरियाणा में शिफ्ट हो गए। वहां जाके मैक्सिमम लोगों ने अपने अपने पोल्ट्री फार्म खोले। तो जो पोल्ट्री फार्म्स खोले, तो एक व्यक्ति से ऐसे जब हम बहुत सालों बाद मिले, तो जान पहचान निकली, अच्छा आप तो हमारे सिटी के हैं। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मेरा पोल्ट्री फार्म है, तो मैंने तो उसी में छोटा सा मंदिर बना रखा अपने ऑफिस में। तो मैं सबसे पहले जाके ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, मेरा काम अच्छी तरह चले। तो अब वो व्यक्ति सोच रहा है कि मैं निष्काम कर्म या शुभ सा काम कर्म कर रहा हूँ, पर उसका काम अच्छी तरह चले का मतलब क्या है कि कितने भी बेचारे जो है असहाय जानवर मरे, ये प्रार्थना कर रहा है वो ईश्वर से। तो ये है अशुभ सा काम कर्म। अब हम आते हैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन पे, जो हड्डियों का डॉक्टर है। अगर वो सुबह उठ के बोलता है कि हे ईश्वर, कोई तो एक्सीडेंट हो, कोई तो गिरे, कोई अगर बाइक से ना गिरे, सीढ़ी से ही गिर जाए, सीढ़ी से ना गिरे, वॉशरूम में ही गिर जाए, इतना ना हो खड़े होते ही उसके घुटने में ऐसी लचक आए कि उसकी नी रिप्लेसमेंट, कुछ तो कर। ठीक है ना, तो या ईश्वर को नहीं बोलता, मन में ही सोचता बैठा अपनी दुकान खोल के कि कोई तो आए, कोई तो आए। हमने एक बड़ा इंटेलिजेंट डॉक्टर देखा इंडिया में, उसने एक छोटे से गांव में अपना हॉस्पिटल खोला, और उसने जिस दिन हॉस्पिटल की इनॉग्रेशन की, उस दिन एक बुकलेट बांटी पूरे शहर को। उस बुकलेट पे लिखा था, कभी बीमार मत हो।
और उसमें सारे उपाय बताए हुए, ऐसे खाओ, ऐसे दिनचर्या रखो, ऐसे व्यवहार रखो। अब उस बंदे का हॉस्पिटल सबसे ज्यादा चला। ऐसा तो हो नहीं सकता पूरे शहर में कोई कोई कभी बीमार मत हो, लेकिन सबको ऐसा लगा कि इसकी ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, इसके मन में भावना बड़ी अच्छी है, ये हमेशा ये चाहता है कि सब स्वस्थ रहें, निरोग रहें। हाँ, अगर उस व्यक्ति ने वो बुकलेट बिजनेस लेने के लिए छापी तो ये हो गया सकाम अशुभ कर्म। सारी मानसिक गेम है ये चीज आप ध्यान में रखिए। और ईश्वर सर्वव्यापक है, ये उससे भी ज्यादा ध्यान में रखिए। हम हमेशा ये सोचते हैं कोई देख तो थोड़ा रहा है, किसी को क्या पता है। वो कहते हैं ना, अगर 3 लोग एक कमरे में बैठे हों और तीनों को एक दूसरे के मन में क्या चल रहा है पता लग जाए तो 2 मिनट में लड़ाई होके 1 सेकंड में भाग जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो इसलिए हमेशा ये याद रखें कि ईश्वर देख रहा है। तो उस हॉस्पिटल वाले ने अगर वो बुक ये सोच के छापी कि वाकई में कोई बीमार ना हो, लेकिन अगर बाई चांस किसी को कोई इशू आ ही रहा है, वो मेरे पास आता है, तो मैं पूरी श्रद्धा से उसका ट्रीटमेंट करूंगा, तो ठीक है, तो वो बन गया। तो वो अब वो कर्म भी निष्काम तक भी जा सकता है। अगर वो डॉक्टर ये सोचे, मन में ये सोचे कि ये किताब मैं इनके भले के लिए बांट रहा हूं इनको, ताकि इसमें से कुछ देख के अपने जीवन में सुधार करें, निरोगता लाएं और ज्यादा स्वस्थ वर्धन हो इनका, ना कि इसलिए बांट रहा हूं कि अगर इनको जरूरत पड़े या मुझे अच्छा समझ के मेरे पास आए। तो ये निष्काम की कैटेगरी में भी जा सकता है। लेकिन अगर उसके मन में ये है कि मैं बिजनेस के लिए कर रहा हूँ, ये तो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, लोग समझेंगे ये तो बहुत अच्छा डॉक्टर है, तो वो हो गया, क्या हो गया, अशुभ कर्म हो गया ऐसा काम। अगर मन में ये है कि चलो बीमार तो होंगे ही, आएंगे तो सही, ठीक है ना, तो ये मिश्रित हो गया। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ऐसे जैसे हम ऑर्थोपेडिक सर्जन की बात कर रहे थे, अगर वो यही प्रार्थना करता रहता है कि कोई तो गिरे, तो अशुभ हो गया। अगर वो ये प्रार्थना नहीं करता, लेकिन जब कोई मरीज आ ही जाता है तो देखता है थोड़ा सा कि अब मुझे अब आ तो गया है, मैं थोड़ा अपना भी ध्यान रखूं, ठीक है। हाँ, तो मिश्रित हो सकता है। मान लीजिए उसको आप थोड़ा सा इंफीरियर क्वालिटी कास्ट लगा सकते हैं उसकी बाजू पे, उससे भी काम चल जाएगा। पर वो सोचता है नहीं, मैं दूसरे वाला लगाता हूँ, क्योंकि पेशेंट को कन्विंस करना तो बहुत ईजी है। उसको कहेंगे कि देखिए जी, ये रिस्क नहीं लेंगे, हम अच्छे वाला लगाएंगे क्योंकि उसमें मुझे प्रॉफिट ज्यादा है। वो मिश्रित कर्म हो गया। अगर सिर्फ पेशेंट फर्स्ट, तो वो क्या हो गया, शुभ कर्म हो गया। जैसे एक तो हाँ जी बोलिए। तो 9 इस मिश्रित में भी परसेंटेज हो सकता है कि बिल्कुल होता कितना है, परसेंट? बिल्कुल होता है, वाह। बिल्कुल। ये परमात्मा की कैलकुलेशन है, ईश्वर की कैलकुलेशन है, बिल्कुल होता है। 90-10, 80-20, 60-40। हाँ। हाँ, जैसे वो था ना, एक बच्चा जब डॉक्टर बन के आया तो उसने अपने फादर को कहा, कहता पापा जो ये बूढ़ी अम्मा आपसे 30 साल में ठीक नहीं हुई, मैंने 1 महीने में कर दी। तो उसके फादर ने उसको कहा कि पीछे आ क्लिनिक के पीछे। जब गया तो उसके थप्पड़ मारा। कहता इसी ने तो तेरी फीस भरी है। अपने बच्चे को फादर बोलता कि भाई इसी को तो 30 साल से धीरे 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 मैं रोज बुला बुला के तेरी फीस भरवाई, अगर तू ऐसे ठीक करने लगेगा तेरा काम कैसे चलेगा। और ये तो हुआ चुटकुला, लेकिन मैं एक सच्ची घटना बताता हूँ। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, खैर नाम लिया भी जा सकता है, बड़े महान डॉक्टर हैं, हमारे फ्रेंड है इंडिया में, आजकल पंचकूला में है। उनके पास कोई पेशेंट ही ना आया करे। क्यों? क्योंकि अविद्या देखिए आप कितनी है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर में अविद्या है, पेशेंट में भी अविद्या है। उनके पास गांव की एक लेडी आई, उसने कहा मुझे बहुत वीकनेस है, मुझे ये है वो है। उन्होंने उसके सारे देखे, जो पल्स देखी, बीपी देखा, सब कुछ, शुगर टेस्ट किया, सब कुछ देखा। उनको लगा कि इन जनरल इसकी लाइफ बहुत हेक्टिक है, तो इसको रेस्ट प्रॉपर नहीं मिल रहा। तो उन्होंने उसको कहा कि तुम उठ के एक तो नींबू पानी पियो, ठीक है, हाइड्रेटेड रहो, और थोड़ा खाना ठीक खाओ, और टाइम पे सोने की कोशिश करो। तो वो लेडी कहती है बेकार है, इस डॉक्टर को कुछ समझ ही नहीं है, ना इसको अकल है। अब वो फिर दूसरे के पास गई, उसने फटाफट अपनी नर्स को कहा पकड़ो माता जी को पकड़ो। पकड़ के उनको लेटा लिया, 2-3 उनको ग्लूकोज की बोतल लगाई, 3-4 उनको दवाइयां लिख दी, ठीक है। उस टाइम में 500-600 रुपए ले लिए। तो माता जी को एकदम उठ के बैठी, फील हुआ कि ठीक है, ये ठीक डॉक्टर है। तो इसलिए अच्छा, कई बार अच्छे होने का आपको खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। और वो आज भी ऐसे ही हैं। उनके दोनों बच्चे भी अब डॉक्टर हैं, एक ऑस्ट्रेलिया में है और एक, दोनों बच्चे एम्स से पढ़े हैं, ठीक है, और एक यूएस में। मतलब सब कुछ एंड, जिसको बोलते हैं ना, एंड इज वेल, मतलब कमाल का उनका सब कुछ चल रहा है।
लेकिन वो कभी एज अ बिजनेस या एज अ प्रॉफिट ओरिएंटेड डॉक्टर कभी भी नहीं रहे, न तब थे न आज है। लेकिन जीवन में शांति बहुत है, बच्चे बहुत 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 लायक हैं, अच्छे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। वो जैसे कल किसी ने भेजा ना, रतन टाटा जी का कोई कोट था, उन्होंने कहा है कि निवेदिता कल भेजा था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हाँ कहता, डोंट एजुकेट योर चिल्ड्रन टू बी रिच, एजुकेट देम टू बी हैप्पी, so when they grow up they will know the value of things, not the price। ठीक है ना। तो उन्होंने अपने जीवन में भी वैल्यूज का ध्यान रखा, प्रॉफिट का ध्यान नहीं रखा, और बच्चों के जीवन में भी ऐसा ही आ गया। तो हम तो इसलिए डॉक्टर्स का और एग्जांपल दे रहे हैं क्योंकि हम अब हमने इसी को अपने अपने प्रोफेशन में डालना है। ठीक है, जो जो जिस प्रोफेशन में भी हम है उसमें हमें बहुत ध्यान से देखना है कि मैं कम से कम शुभ सकाम तक तो आऊं, और फिर लाइफ की एक स्टेज पे आके निष्काम पे भी आना ही आना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो तो अल्टीमेट गोल है ही। अब आपको एक मोटा सा वो दे देता हूँ समझाने के लिए, ताकि हमें इजी हो जाएगा। अगर आपके जीवन में टोटल नंबर ऑफ कर्म्स जितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कर्म्स जो कि आप काउंट नहीं कर सकते, लेकिन परमात्मा कर सकता है। कर सकता है क्या? करता है। अगर आपके जीवन में टोटल अमाउंट ऑफ कर्म में से 50% शुभ सा काम है, 50, तो आपका मनुष्य बनना तय है। लेकिन बहुत ही बहुत गरीब परिवार में, बहुत अति साधारण, क्योंकि नंबर भी 50 है ना आपके, पर मनुष्य बनेंगे। ये ईश्वर ने कृपा करी है बहुत बड़ी, क्योंकि जब 50-50 था, बेनिफिट ऑफ डाउट दिया है। ठीक है ना। अब उसमें पशु भी बना सकता था, लेकिन ईश्वर तभी उसको कहते हैं ना, ईश्वर को फिर दयालु को कहते हैं, इसलिए कहते हैं दयालु। उसने कहा चल भाई, है तो 50-50, पर मैं तुझे मनुष्य बना देता हूं। अगर 55 होंगे, 60 होंगे तो और बेटर। अब इस वक्त हम जो 6 लोग हैं, हम शायद यहाँ बैठे हैं, मुझे ऐसा लगता है जिस तरह की चिंतन हम कर रहे हैं, जिस तरह की हम बात कर रहे हैं, हमने जरूर 70-80 तक हमारा स्कोर रहा होगा, क्योंकि हम इसकी बजाय कुछ और भी तो कर सकते थे ना। तो इसलिए अब हमारे पे और ज्यादा प्रेशर है, नेचुरली वो तो है ही। जो प्राइम मिनिस्टर है उस पर प्रेशर है अगली बार प्राइम मिनिस्टर बनने का, जो सीईओ है उसके पास भी प्रेशर है अगली बार। सीईओ के पास ही तो असल प्रेशर है, जो उसके बिल्कुल नीचे सबॉर्डिनेट है, सबसे छोटा, उस पर तो कोई खास प्रेशर नहीं है। अब मैं कई बार अपनी जॉब में बोलता हूँ, मेरा सुपरवाइजर मुझे कहते तुम धमकी क्यों देते हो? मैंने कहा मैं आपको धमकी इसलिए देता हूँ कि इतने पैसे तो मैं कहीं भी कमा लूंगा। मेरे पे कोई प्रेशर नहीं है इस जॉब का, क्योंकि मैं बहुत हाई फाई तो हूं नहीं। ठीक है ना। तो प्रेशर हम पे इसलिए है क्योंकि हम इस लेवल तक अब यहाँ आ रहे हैं, और हम शुभ सकाम निष्काम कर्मों की बातें कर रहे हैं, उनको जीवन में लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हम 6 लोगों का तो दायित्व और ज्यादा बढ़ जाता है कि हम कम से कम, हमारा बल्कि निकृष्ट कर्म हो शुभ सा काम, और बाकी उससे ऊपर ही ऊपर हो, कम से कम वहां तक तो जाए। सॉरी निवेदिता, आप कुछ पूछने लगे थे। मैं ये कह रही थी कि अगर आपकी जो कामना है, जो एक्सपेक्टेशन, सो सकाम में कामना ना, जो आपकी अगर एक्सपेक्टेशन ये है कि आप मनुष्य जन्म लेने के लिए कोई कर्म कर रहे हैं, तो वो निष्काम है ना, तो भी सकाम। हाँ बिल्कुल। मनुष्य जन्म मिलता ही सकाम कर्म के फलस्वरूप है। मनुष्य जन्म तो निष्काम कर्म के फलस्वरूप मिलता ही है। निष्काम कर्म तो केवल मुक्ति देने, मनुष्य, क्योंकि मनुष्य जन्म में भी बहुत दुख है ना। मनुष्य जन्म भी कोई परफेक्ट चीज नहीं है ना, बाकियों से बेटर है। तो अगर मैं कोई कार्य ये सोच के कर रही हूँ कि नहीं, ये तो मनुष्य जन्म अगर मुझे लेना है तो मुझे इतना तो करना पड़ेगा, तो वो भी शुभ सकाम है, वो भी हाँ, नहीं। लेकिन उसके बदले में आपको मनुष्य जन्म मिलेगा, विच इज नॉट बैड। जो सोच के आप कर रहे हो, और अगर शुभ सा काम है तो मनुष्य जन्म मिलेगा, क्योंकि आप कर ही नहीं रहे मुक्ति सोच के। मानसी दीदी ने क्वेश्चन पूछा है चैट में, आई थिंक इट्स मानसी दीदी, आई डोंट नो, इट सेज एमपी। सो बेस्ट जी जी, गो अहेड। नहीं मैं कंफर्म कर रही थी, मैंने कहा हाँ मेरा ये, मैंने कहा सबसे बेस्ट फिर वही हुआ कि न दोबारा जन्म हो। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे स्वामी जी तो रोज ये कहते थे कि इस बार आप मृत्यु से बच नहीं सकते,
इस बार आप मृत्यु से बच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपका जन्म हो चुका है। हाँ, और गुरबानी में भी लिखा है जो उपजय सो बिनस है, ठीक है ना, जो उत्पन्न हो गया वो तो मरेगा। लेकिन स्वामी जी साथ में ही दूसरी लाइन कहते थे, ऐसा कुछ कर चलो कि दोबारा मृत्यु ना हो। अब दोबारा मृत्यु ना हो का अर्थ यही था कि दोबारा जन्म ना हो। बिल्कुल आपने बिल्कुल जिसको बोलते हैं पंच लाइन बोल दी। अल्टीमेट गोल यही है, निष्काम कर्म, अल्टीमेट गोल यही है। और आप म्यूटेड हैं दीदी। ऐसे कर्म को किस कैटेगरी में रखेंगे जब हमें ये नहीं, हमारे हिसाब से हम निष्काम कर रहे हैं लेकिन हमें ये नहीं पता वो इट विल लीड टू समथिंग गुड और नॉट। आपको एग्जाम्पल देना It- पड़ेगा। एग्जाम्पल जैसे अब मैं अभी रिसेंटली एक कपल में कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, तो दे बोथ केम, क्योंकि हम बड़े हैं तो घर में बात हम दोनों को समझा रहे हैं। अब समझाते समझाते मैं खुद ये कंफ्यूज हो गई कि मैं सही समझा रही हूँ या नहीं समझा रही, क्योंकि आपकी कोशिश ये होती है रिकंसाइलेशन की, ठीक हो जाए, ये इसको समझ जाए, ये इसको समझ जाए। लेकिन आप कई बार फिर ये सोचते हो कि बाद में ये भी मेरे दिमाग में आ रहा था कि क्या ये सही सलाह दे रहे हैं हम, क्योंकि हम ये भी नहीं सोच रहे हम अपनी तरफ से सही कर रहे हैं, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन भी कर रहे हैं एज सच, अपने लिए उनका भला हो ये सोच के कर रहे हैं, लेकिन वो क्या उनका भला है उसमें, ये मेरे को डाउट है। हाँ, तो ये किस कैटेगरी में आएगा? बिल्कुल ठीक है। देखिए, अगर आप फैमिली काउंसलिंग के लिए सर्टिफाइड हैं, ठीक है, अगर आप MSW RSW हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, अगर आपका उस पर एक्सपीरियंस है, आपकी अथॉरिटी है और प्लस आपकी भावना अच्छी है, ठीक है, आप सच में ही उनका भला चाह रहे हैं, उसमें फिर दो कैटेगरीज हैं। अगर आप फी ले रहे हैं बदले में तो शुभ साकाम है, फी नहीं ले रहे हैं तो निष्काम है। लेकिन अगर आपकी अथॉरिटी नहीं है तो हो सकता है ये क्योंकि जो एंड रिजल्ट आएगा हो सकता है ये साकाम के अंडर अशुभ में आ जाए, और ज्यादा चांसेस इस केस में मुझे जितना का आपने बताया ये साकाम के अंडर मिश्रित में आ जाएगा। ये इसका मुश्किल है उसमें आना, क्योंकि उसमें आपकी कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है आपका, कोई उसमें आपका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन जब छोटे घर में बड़ों के पास आते हैं तो फिर क्या हमारा एक्शन उसमें होना चाहिए ऐसे में, क्योंकि हमारी अथॉरिटी अदरवाइज नहीं है। नहीं, आपने खुद ही कहा ना कि आपको खुद ही लगा कि क्या मैं 100% ठीक बता रही हूँ कि नहीं, तो अगर आपको खुद इस तरह का डाउट है तो ये मिश्रित कर्म में आने की संभावना हो जाती है। इसमें आपको 100% क्लियर होना चाहिए कि जो मैं कह रही हूँ वो ठीक है, और आपको ही क्लियर नहीं होना चाहिए वो ठीक हो भी। कई बार ये भी होता है ना कि हम अपनी एक डेफिनेशन बना के घूमते हैं, ठीक है, और वो ठीक हो भी तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो ठीक नहीं है या आपको ही सेल्फ डाउट हो रहा है तो फिर उसमें काफी चांसेस हैं कि वो मिश्रित या अशुभ की कैटेगरी में आ सकता है। I think we can have a longer discussion about this वैसे भी next time Definitely, इस बारे में, क्योंकि जो स्वाति दी ने बोला अलग है इस बारे में कि sometimes हमें क्या like हमें पता नहीं होता खुद, right, like what we are doing, is it sometimes नहीं, most of the times unfortunately, विद्या अविद्या। और दूसरी बात जैसे हम बड़े हैं तो just I think some things are social norms और social और spiritual बहुत बार हमारे culture में especially I think हर जगह confused हो जाता है, conflict intermixed हो जाता है। हाँ जी, कि everyone thinks कि because someone is 90 years old they are more spiritual, they know more, but there are so many 90-year-old people who I've seen who have said कि नहीं भाई मेरा इसमें नहीं कोई expertise, मैं नहीं तुम्हें बता सकता, right, but that's very rare। नहीं तो लोग तो भाग के सलाह देते हैं आपको पहले, right, like हम खुद भी ऐसे करते हैं कि let me help you out, और हम qualified, जैसे शांता बोल रहे थे कि authority नहीं होती आपकी, but you don't need a degree for authority, you just need to know, जो मैं कह रही थी ना कि अविद्या और विद्या, you need to know whether I know about सही this है और not, या राइट। लेकिन जैसे आपने परसेंटेज की बात कही थी, इसमें भी ईश्वर बहुत गहराई से देखता है। अगर ईश्वर देख रहा है कि आपकी भावना तो 100% अच्छी थी, ठीक है, पर आपकी सलाह इतनी अच्छी नहीं थी तो कुछ कॉम्पनसेशन मिलेगा उस भावना का, क्योंकि अगेन कर्म है मानसिक, शारीरिक और वाचनिक, ठीक है, तो उसमें मानसिक कर्म भी देखा जाएगा। तो हमारा समय तो आज मुझे लगता हो गया है।
और मेरी अब इच्छा हो रही है कि ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इस हाँ जी भैया, आप कुछ कह रहे हैं? मेरा सजेशन ये था कि अगर संभव हो, सबको ठीक लगे, तो मौसम भी अच्छा है, तो हम लोग फेस टू फेस डिस्कशन भी कर सकते हैं, और 1 घंटे की जगह 2 घंटे का कर सकते हैं। कई बार ये जैसे ये अच्छे टॉपिक हैं जो सबके हाई इंटरेस्ट के हैं, तो 1 घंटे में वो कहते हैं ना, छौंक भी लग पाता ठीक से। और जैसे आपने कहा प्रशांत कि हाँ, कि भाई वो 3-4 सेशन लगेंगे, तो सबके बहुत ही इंटरेस्ट के टॉपिक है। फेस टू फेस बैठेंगे तो और इंटरेक्शन होगा, और मैं समझता हूँ कि आपको दूसरे व्यक्ति को थोड़ा बोलने का मौका मिलता है, तो उसकी निकल के आती है अंदर की बात, कि वो सोच क्या रहा है, उसके मन में ज्ञान क्या है, तो आप उसको और परिष्कृत परिमार्जित कर सकते हो, बेटर कर सकते हो आप। मेरा सजेशन है कि अगर कभी बिल्कुल ठीक है 2 भैया, घंटे लेकिन का हम अभी face to 2-4 दिन में face जा discussion रहे हैं। करता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मतलब 2-4 आप दिन में हम आप जा रहे जा हैं। रहे हैं, लेकिन अभी तो तब तक खैर इंडिया में यहीं पर ही होगा, तब भी जूम पे कर सकेंगे शायद, नहीं? एक तो करना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक, क्योंकि 2 महीने के लिए जा रहे हैं ऑलमोस्ट, तो तो इतना बड़ा गैप नहीं देना चाहिए। हाँ, तो जब आपको अगर इंटरनेट का अच्छा कनेक्शन जहां पर हो, वहां से तो हाँ, आप तो पहले से 5-7 दिन plan पहले हम आपको बता देंगे कि ठीक है, हाँ, कि कोशिश करते हैं इस वीकेंड पे या उस तो तरह यू से। आर गोइंग फॉर 50 डेज? हाँ जी, हाँ जी हाँ, तो भैया, लौट के आके फिर संभव होगा तो फेस टू फेस हो सकता है फिर तो। तो यस, हो सकता है। हाँ जी, लेकिन ये इस चीज को अब हम एटलीस्ट इस सेशन को ये सोच के खत्म करें कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो बिल्कुल जब आप यहाँ से उठेंगे अपनी चेयर से, तभी शुरू हो जाएगा ये टॉपिक। मतलब ये टॉपिक तो ऐसा टॉपिक है जो आपके सोते हुए भी आपके साथ चलेगा, मरने तक भी क्या, पिछले जन्म से लेके आने वाले -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी चलेगा। तो इसलिए इस पे चिंतन करते रहें। और मुझे 100% पता है कि अगर आप सच में इस पे चिंतन करेंगे तो एक नहीं, मतलब 10-10, 20-20 क्वेश्चन आएंगे। और थोड़ी सी एक मेहनत करें, उस क्वेश्चन को कैसे तैसे नोट कर लें, और आपके पास पेन नहीं है, ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लें अपने लिए, बाद में लिख लें। क्योंकि ये हमेशा स्वामी जी भी कहते थे, सभी लोग कहते थे कि इस टॉपिक पे पूर्ण ज्ञान तो केवल ईश्वर को ही है। तो क्योंकि मैं कहता हूँ कि अगर अंशु, अगर आप इसको कहीं शेयर कर दें जहां पर रिकॉर्डिंग हो रही है, और कहीं एक जगह पड़ी हो लाइब्रेरी कम से कम ग्रुप में, तो जिसको भी दोबारा जाना है तो वो ही कैन गो बैक टू सेशन एंड रिविजिट इट, राइट? हाँ, मैंने लिंक पहले भी भेजा है, बट मैं फिर से एक बार भेज हाँ, दूंगी। मतलब वही दोबारा भेज दो, या, दोबारा भेज दो। क्योंकि ये टॉपिक बिना सबके कम्युनिकेशन के इसका फायदा नहीं होगा, अब क्योंकि मैं इसमें समझता हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं समझता हूँ कि ये जो टॉपिक है वो रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म से बहुत स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल तो ठीक। बहुत लोगों को तो बड़े लोग हमारे ये डरा डरा के अच्छे काम कराते हैं कि अच्छे काम कर, बहन को पैर मत लगा वरना कीड़े पड़ेंगे। कीड़े पड़ेंगे या कीड़ा बनेगा। तो ये आपने जो कहा पुनर्जन्म से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अभी टॉपिक शुरू हुआ है, आने वाली स्लाइड्स में ये प्रूव हो जाएगा उसमें। राइट, राइट। हाँ, उसमें आपने ऑटोमेटिक। आपने बीच में भी मैं- कहा पुनर्जन्म से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक है आपकी बात। हाँ, पुनर्जन्म के बिना तो एक एक कदम भी नहीं चल सकती वैदिक साइंस। क्योंकि नहीं तो फिर अगर फर्स्ट एंड लास्ट है तो हम 1 घंटा खराब कर रहे हैं, तो फिर कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है जी, तो अब इसको यहीं समाप्त करें, और हम डेफिनेटली आपको 1 हफ्ता पहले बताएंगे। हाँ, नेक्स्ट डेट पर मैं ये कह रही थी कि बहुत लंबा गैप देखना, कोशिश करना ना हो, हाँ, क्योंकि इस टॉपिक ने मेरे हिसाब से जो मुझे फीलिंग हो रही है कि सभी के थॉट प्रोसेस को काफी एक्टिवेट कर दिया है। यस, बिल्कुल ठीक है। और इट्स अ प्रैक्टिकल लाइफ में यूज। आप हर काम का, जैसे अब मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ से उठ के जो चीज सबसे पहले करूंगी वो क्या शुभ होगी, वो कैसा काम होगी, Actually. आई ऑलरेडी हैव क्वेश्चंस। नहीं, अगर आप सबको ऐसा लग रहा है तो आप संडे को हम आधा पौना घंटा लगाते हैं हमारे जाने से पहले। हालांकि हमारे लिए थोड़ा सा वो होगा, क्योंकि परसों हाँ, कह रहे हो? हाँ जी, परसों। आई एम ओके विद दैट इफ एवरीबॉडी एल्स। आप लोग देखो, आपको जाना नहीं, है। करते हैं क्योंकि जरूरी है। इसको कहते हैं ना, हर बात को एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। तो अभी उस खूबसूरत मोड़ तक भी पहुंचे नहीं है हम, अभी तो हम इंट्रोडक्शन में ही रह गए। But Arya, Swati and Mansi, are you also available? जी ज्ञानेश जी, बिल्कुल, इट इज अ लवली टॉपिक, पर बड़े सारे क्वेश्चन होते हैं। आई डोंट नो कभी इनफ होएगा कि नहीं, हम लोग लर्न कर रहे हैं कि नहीं। आई रियली संडे होप। का ऐसा टाइम रख लें जिसमें कि सबसे पहले तो प्रशांत निवेदिता के लिए सूटेबल हो, जी और फिर जी, हमको बिल्कुल बता उन्हीं दें के तो लिए। हम लोग भी कोशिश करके कर लें टाइम और ओपनिंग। अनुरिता, आर यू अवेलेबल टू? I can join. ओके, दैट्स ऑसम। सो आप ही बताइए 9 या 10 में से, 9 बजे या 10 बजे? 10 बजे ठीक है, 10 ठीक है। बिल्कुल ठीक है, Good.
बल्कि हम लोग सेकंड को रात ओके 10 बजे हाँ 10 later is is better. Yes. संडे 10 AM Sunday 10 इनवाइट AM. अंशु भेज देंगी। ठीक। चलो अमृता के भी दर्शन हो गए। नमस्ते अमृता। नमस्ते नमस्ते, I've स्वागत है been आपका। listening. Yeah, she लेकिन joined आगे in the प्लीज beginning. ये इजी टॉपिक नहीं है। ये इजी टॉपिक नहीं है, और इस टॉपिक में आके सभी लोग डिस्कशन करने वाले कहीं ना कहीं आके सभी फंस जाते हैं कि आगे कहाँ जाएं, तो तभी बोलते हैं कि इस टॉपिक, वैसे तो हर एक टॉपिक का ही पूर्ण ज्ञाता ईश्वर है, लेकिन ये टॉपिक तो जितने भी गुरुजनों से मैंने सुना है